हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मित्रों, आदम उस भले और बुरे ज्ञान के फल को खाकर बुद्धिमान हो गया, उसकी ज्ञान और समझ बढ़ गई, लेकिन वह परमेश्वर की आत्मा से दूर हुआ, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के उसने तोड़कर उस फल को खाया था, इसलिए प्रभु का आत्मा उससे हट गया। लेकिन आदम बुद्धिमान होता चला गया। इसीलिए जब आज इंसान इस दुनिया में है, उसी आदम की संतान हम हैं, और इसीलिए आदम आज तरक्की करता जा रहा है, इंसान आज तरक्की करता जा रहा, वो दुनिया के भेदों की समझ को जानता जा रहा, पर एक चीज से वह दूर होता जा रहा, वो है परमेश्वर की सच्चाई, वो है परमेश्वर जिससे वह दूर होता जा रहा। क्योंकि शैतान ने उससे यही कहा था, जिस दिन तू फल खाएगा तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। आज का इंसान अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा है, क्योंकि इसी झूठ को शैतान ने उसके दिमाग में डाल दिया था, जबकि वो पहले से ही सब परमेश्वर की समानता में रचा गया था। लेकिन आज इसी झूठ को इंसान अपना सहारा बनाकर वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता, उसी झूठ के सहारे जी रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर की आत्मा लोगों के पास से हट चुकी है, लोगों का संबंध परमेश्वर से टूट चुका है। लेकिन प्रभु हम सबको एक साथ फिर से जोड़ना चाहता, इसलिए वो अपना आत्मा हमें देकर अपने साथ जोड़ना चाहता है। आज ज्ञान का प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया ज्ञान के पीछे भाग रही, मसीह भी ज्ञान के पीछे भाग रहे। लेकिन मित्रों, आपको बताऊं, आप कितना भी ज्ञान के पीछे भाग लो, कितना भी वचन पढ़ लो, लेकिन वो वचन जब तक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको ना मिले, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाता, कोई भी आपके जीवन में चीजें परिवर्तित नहीं हो पाती, आपका जीवन नहीं बदलता था। इसे लोग प्रार्थना करते हैं, लोग उपवास करते हैं, लोग परमेश्वर को वचन को कमांड करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं होता, क्योंकि आज उनके पास वही आत्मा जो उस समय आदम के पास से प्रभु का हट गया था, वो हटा हुआ है। हमें जब भी कोई चीज का निर्माण करना है मित्रों, किसी चीज को अपने जीवन में बनाना, तो याद रखिए, एक विश्वासी के लिए उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का होना जरूरी है। क्योंकि उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर और उसका आत्मा और उसका वचन, तीन एक परमेश्वर ने मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया। आज खाली वचन एक मरे हुए वचन के समान होता है, लेकिन वही जब आत्मा के द्वारा भेजा जाता है, वही आत्मा के द्वारा जब वचन आपको मिलता है, तो जीवित हो जाता है और वो आपके अंदर क्रियाशील हो जाता है। और जब उस वचन को आप कमांड करते हो, तो आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपके जीवन में परिस्थितियां बदलने लगती, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए मित्रों, बहुत ज्ञान के पीछे मत भागे, लेकिन ज्ञान अर्जित करना अच्छी बात है, ज्ञान अर्जित करिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़िए। पवित्र आत्मा ही है जो जीवन देता है, पवित्र आत्मा ही जो परिस्थितियां बदल देता है, पवित्र आत्मा आपकी परेशानियों से आपको छुड़ा सकता है, आपकी बीमारियों से आपको छुड़ा सकता है, वो आपको आजादी दिलाता, वो आपको स्वतंत्रता दिलाता है। कलीसिया आज ज्ञान की तरफ भाग रही है। जैसे आदम बुद्धिमान हो गया, कलीसिया बुद्धिमान तो हो रही। हो सकता है आप बुद्धिमानी के द्वारा प्रचार कर रहे हो सकता है आप बुद्धिमानी के द्वारा मिनिस्ट्री कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी है। इसलिए बहुत सी कलीसियाओं में आज परिवर्तन नहीं है, बहुत सी कलीसियाओं में आज भी पाप है, व्यभिचार है, लालच है, क्योंकि वहां पर प्रभु की उपस्थिति नहीं है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। बुद्धि के द्वारा लोग प्रचार कर रहे हैं, बुद्धि के द्वारा लोग भीड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन कलीसियाओं में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। हमें जरूरत है आज परिवर्तन की, हमें जरूरत है मन फिराने की, हमें जरूरत है आज पवित्र आत्मा की। इसलिए मित्रों, वचन के साथ साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखिए, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर मांगिए, और पवित्र आत्मा तभी आपके अंदर आएगा जब आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। जब तक आपका जीवन पवित्र नहीं होगा, पवित्र आत्मा आपके पास नहीं आएगा। अपने जीवन को पवित्र करें, आदम की तरह वो गलती ना करें जैसे उसने फल खाकर बुद्धिमान तो बन गया, लेकिन प्रभु का आत्मा उससे हट चुका था। आज भी बहुत से विश्वासी अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा उनके अंदर नहीं है। आज बहुत से प्रचारक अपने आप को बुद्धिमानी से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा उनके अंदर नहीं है। और जिन जीवित कलीसियाओं में प्रभु का आत्मा है, वो कलीसिया जीवित है, वहाँ का वचन जीवित है, इसलिए उस कलीसियाओं में अद्भुत काम भी होते हैं, लोग परिवर्तित भी होते हैं, उनका मन भी फिर जाता है। बहकावे में ना आए मित्रों, अनभक्ति मत करें, प्रभु के वचन को अच्छे से समझें। परमेश्वर का आत्मा, वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला दिया, वही आपके जीवन को भी परिवर्तित कर सकता है।
इसलिए प्रभु के साथ अपना संबंध बनाएं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे, आत्मा से भरते जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो तुम जो चाहोगे हो जाएगा। जी हाँ, जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उसकी आत्मा में बने रहेंगे, और तब हम जब वचन को कमांड करेंगे तो अब जो चाहोगे हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मित्रों, आप सब भी समझदार बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।